सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्ध्यार्तिहं प्रणतपाववादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सन्मुख नेत्रों से पारब्रह्म परमेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए पूज्य श्री सरकार जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ आदरणीय संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सदगुरु की पावन स्मृति में उनकी याद में उपस्थित माताओं बहनों भाइयों, प्रार्थना है कि एक बार समर्पण की मुद्रा में दोनों हाथ खड़े करके ऊंचे स्वर के साथ सभी जय घोष कीजिएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। धन्यवाद। गुरुमुख प्रेमियों, आप सबको विदित है परम पूज्य श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन महानिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनकी पावन स्मृतियों में आप सब लोग बैठे हो। बड़ा अच्छा मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि याद है सो आबाद है, भूल गया सो बर्बाद है। अपने सदगुरु की स्मृतियां जिस जीव के अंतरक मन में हमेशा सजी रहती हैं, वो मन हमेशा आबाद रहता है। जो सदगुरु को भूल जाता है वो सदा के लिए बर्बाद हो जाता है। तो उन महापुरुषों के विषय में वाणी जो है वो हमेशा सच जाती है। अभी आप श्रवण कर रहे थे कि 52 इयर्स ओल्ड में 52 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा सतनाम का प्रचार किया, ऐसा सतनाम का डंका बजाया कि आज तक उनकी कृपा को हम सब जो लोग हैं प्राप्त कर रहे हैं। गुरुमुख प्रेमियों, बड़े प्रेम से आप सब श्रवण करते हो कि श्री गुरु महाराज जी ये कहा करते थे कि मैं सदा के लिए शरीर के रूप में भी और आत्मा के रूप में भी सदा सदा के लिए श्री नगली साहिब में विराजमान हूँ। जिस जिसको दर्शन करना हो वो श्री नगली साहिब आके मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो गुरुमुख प्रेमी जो संत होते हैं वो व्यापक होते हैं, वो सीमित नहीं होते। वो कहते व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि वार्ता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये व्यक्त और अव्यक्त का खेल चलता है, साकार और निराकार का। कभी महापुरुष व्यक्त हो जाते हैं, कभी अव्यक्त हो जाते हैं, कभी साकार रूप आ जाता है, कभी निराकार रूप आ जाता है। लेकिन वो दोनों रूपों में जगत का क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। जो जो उनके संसर्ग में आ जाते हैं उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो गुरुमुख प्रेमियों, वो कल्याण होगा कैसे? कहते राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाकी और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कृत दिया ना बाती। कहते उस सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन करना है तो करना कैसे होगा? कहते अपने अंतर मन में जाना होगा। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, वो सारी चिंताओं का नाश करती है। लेकिन दर्शन कैसे होगा? कहते अंतर मन में उतर कर फिर उस दिव्य ज्योत, जिसे ब्रह्म ज्योति महापुरुषों ने कहा गया, जो उस दिव्य ज्योत के साथ जुड़ जाता है वो संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर वो परिस्थिति आ जाती है जैसे महाप्रभु श्री नगली निवासी महाराज जी का आप सब निर्वाण दिवस मना रहे हो। निर्वाण वो अवस्था है जिसके विषय में आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हम वो परमात्मा की दिव्य ज्योत हैं जो आत्म स्वरूप को, जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है। फिर वो शरीर से ऊपर उठकर, मन बुद्धि से ऊपर उठकर, इंद्रियों से ऊपर उठकर वो सत लोक में पहुंच जाता है। जिस लोक में पहुंच जाने से फिर आवागमन का चक्कर जो है वो व्यापता नहीं है। श्री गुरु महाराज जी के जीवन काल की बहुत सुंदर एक लीला है कि श्री गुरु महाराज जी के चरण शरण में एक शिष्य आए जिनका नाम था अक्षय सिंह जी। बड़े रईस घराने से थे, बड़े अमीर घराने से थे। दरबार में तो आगे लेकिन सदगुरु से प्रेम था, लेकिन अष्टांग योग नहीं था।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि ये जीवन में नहीं था। सिर्फ सदगुरुदेव भगवान जी से प्रेम था। उस प्रेम के वशीभूत होकर गुरु दरबार में आ गए। कहते जब गुरु दरबार में आ गए तो बाद में श्री गुरु महाराज जी ने उनको संत बनाया और नाम रखा निरीक्षानंद। निरीक्षानंद मतलब जिसको किसी भी संसार की इच्छा नहीं है। कहते आशा ही परम दुखम निराशा ही परम सुखम। आशा जो है वो सारे दुखों की जननी है और जो निराश अर्थात जो विरागी हो जाता है वो सारे दुखों से जो है छुटकारा पा लेता है। उनका नाम निरीक्षानंद रखा गया। तो कहते गुरु दरबार में आ गए, ना आरती पूजा का पता था, न सत्संग सेवा सुमिरन का पता था और एक ही मन में लगन थी सदगुरु से प्रेम। और कहते जब श्री नंगली निवासी महाराज जी श्री नंगली साहिब में विराजमान हो गए, दूसरा उनका जो भंडारा हो रहा था उनकी पुण्य तिथि का स्मृति दिवस निर्वाण दिवस। और कहते अक्सर वो महात्मा जी उनको श्री गुरु महाराज जी भूत महात्मा जी के नाम से पुकारा करते थे। वो अक्सर कहते बगीचे में पड़े रहते। दूसरे निर्वाण दिवस पर श्री गुरु महाराज जी की पावन महासमाधि में पहुंचे और जाकर गुरु महाराज जी का दर्शन करते हुए कहने लगे गुरुदेव वो क्या बहारें थी जब आप साक्षात हमारे सामने थे। सभी मेरी बुराई करते थे, सारी मेरी शिकायत लगाते थे, लेकिन आपने कभी भी मेरे को बुरा नहीं बोला। ऐसा लगता था जैसे एक पिता अपने बच्चे पर करुणा करते हैं। लेकिन गुरुदेव जब से आप चले गए हो अब जीने का मन नहीं करता, संसार आसान नजर आता है। अरे कितना अच्छा हो जाए कि मैं आपकी याद में अपने शरीर का त्याग कर दूं। कितना अच्छा हो जाए जब कोई संत जाता है तो उनकी स्मृति दिवस मनाए जाते, भंडारे बनाए जाते। ना मेरा शिष्य ना मेरा चेला, मेरा भंडारा कौन करेगा। गुरुदेव आज आपका स्मृति दिवस है, निर्वाण दिवस है और आज अगर मैं इसी समय अपने प्राण का त्याग कर दूं, मेरे प्राण निकल जाए तो मेरा नाम भी आपके नाम के साथ सदा सदा के लिए अमर हो जाए, मेरा भी भंडारा हो जाया करे। इतना कह के कहते गुरु चरणों में सर रखा और ऐसा सर रखा सर बाद में नहीं उठाया। बड़ा सुंदर भजन भी गाते हैं। सर है अमानत सदगुरु दी था ते झुकाया नहीं जाता। ये दिले अमानत सदगुरु दी हर था ते लगाया नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम ये प्रयाति सहमद्भावनीया बिना तत्र संशया। हे अर्जुन जो अंत काल में मेरा सिमरण करते करते इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करता है वो सीधा मुझे प्राप्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो गुरुमुख प्रेमियों हमारी मंजिल है वो सद्गुरुदेव भगवान और उनको पाना कैसे, वही विषय वही है सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंदर की मिट जाए चिंत। जो हम श्वास श्वास उस सद्गुरुदेव भगवान जी का सिमरण करते हैं, सिमरण के माध्यम से अंतिम क्षणों में जिस जिस प्रकार की स्मृति होगी और क्या ऐसा मंजर हो जाए कि सद्गुरुदेव आंखों के सामने हो और इस शरीर से प्राण निकल जाए। मंजिल हमारी वही है, रास्ता संत महापुरुषों ने बताया है। जो जो रास्ते पर चलेगा मंजिल पर अवश्य पहुंचेगा। इतना कह के वाणी को विराम देना है। पूज्य संत महापुरुषों से विनती है अगर वाणी की कोई त्रुटि हो बच्चा समझ के माफ करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित अवधि में ही बहुत प्यारी लीला और बहुत प्यारा संदेश उन्होंने दिया। आइए